प्रिय देशवासियों, भारत के नागरिकों, मैं दीनानाथ एडवोकेट इस वीडियो में जन सहभागी ट्रस्ट द्वारा रोजगार सृजन की वृहद परियोजना के प्रबंधन को अपनी सलाह से संचालित करने वाले रोजगार सृजन सलाहकार समिति के चयन के उद्देश्य से आया हूँ। जन सहभागी ट्रस्ट द्वारा रोजगार सृजन की वृहद परियोजना के प्रबंधन को संचालित करने के लिए दो प्रकार की समिति का गठन हो रहा है। पहला है रोजगार सृजन कार्यकारिणी समिति, जिसके विषय में 11 वीडियो जारी करके बता दिया है। इस वीडियो में रोजगार सृजन सलाहकार समिति के विषय से अवगत कराना। भारत में जितने भी अपने अपने विषयों के विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, राजनीति शास्त्री, वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर, वक्ता, प्रवक्ता, अधिवक्ता, विधि विशेषज्ञ हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना आदर्श, भारतीय संविधान को अपना ग्रंथ मानते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार देश का संचालन चाहते हैं। इस प्रकार के व्यक्तित्व का जन सहभागी ट्रस्ट द्वारा रोजगार सृजन सलाहकार समिति के लिए चयन किया जाना है। भारत में इस प्रकार के जितने व्यक्तित्व हैं, उन लोगों से विशेष अपील की जा रही है कि आप लोग देश के कर्णधार हैं, आधुनिक भारत के निर्माता हैं। आप लोगों के सहयोग, सामर्थ्य एवं सलाह मशविरा से रोजगार सृजन की बृहद परियोजना का प्रबंधन संचालित होगा तो इस देश की बेरोजगारी दूर हो जाएगी, देश आत्मनिर्भर हो जाएगा, आर्थिक मंदी से उबर जाएगा। आप लोग एक कार्य से कई सिद्धियां अर्जित करेंगे। इसलिए रोजगार सृजन की बृहद परियोजना के प्रबंधन व व्यवस्था, पद्धति व चलन के विधान को समझें। रोजगार सृजन के लिए प्रतिमाह 150 रुपये का अंशदान जन सहभागी ट्रस्ट के खाता में करना अपनी चलन बना लें और यह अंशदान निरंतर करते रहें। जन सहभागी ट्रस्ट को अपना नाम, पता, फोटो, मोबाइल नंबर, जीमेल भेज दें। जन सहभागी ट्रस्ट द्वारा आपका परीक्षण होगा। परीक्षण के बाद आप लोगों से लिखित एवं विधिक अनुबंध होगा। अनुबंध के अनुसार आप लोगों का पद, नाम, पता, फोटो, मोबाइल नंबर, जीमेल जन सहभागी ट्रस्ट की वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। आपको रोजगार सृजन सलाहकार समिति का सदस्य घोषित कर दिया जाएगा। आप लोगों की आवश्यकता एवं उपयोगिता के अनुसार सलाह एवं मशविरा ली जाएगी। रोजगार सृजन सलाहकार समिति का न्यूनतम मासिक प्रतिफल 1,50,000 रुपये से लेकर अधिकतम मासिक प्रतिफल 4,80,000 के मध्य सभी सलाहकार समिति के सदस्यों को समाहित किया जाएगा, जिसमें प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होगी। यह वृद्धि 70 वर्ष की उम्र तक चलेगी। इसके बाद सेवानिवृत्त करके मिल रहे मासिक प्रतिफल का 50% आजीवन जन सहभागी पेंशन दिया जाए। सेवा काल में किसी प्रकार की अनहोनी होती है तो आपके नामनी एवं परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाए। आंकड़े बताते हैं कि देश की जनसंख्या लगभग 137 करोड़, जिसमें 12 करोड़ शिक्षित बेरोजगार हैं, 84 करोड़ असहाय बेरोजगार। इस प्रकार भारत में 96 करोड़ नागरिकों को अस्थायी रोजगार, जॉब, व्यवसाय का प्रबंधन करना। मैं दीनानाथ एडवोकेट जन सहभागिता के सिद्धांत एवं भारत के नागरिकों के विश्वास के अंशदान की जन सहभागिता के बुनियाद को आधार बनाकर उसका प्रबंधन कर भारत के 1 करोड़ शिक्षित बेरोजगार युवा वर्ग को जन सहभागी ट्रस्ट द्वारा रोजगार सृजन की वृहद परियोजना के प्रबंधन करने के लिए चयन कर रहा हूँ और इन्हें देश सेवा, राष्ट्र सेवा करने का सुनहरा अवसर दे रहा हूँ।
यह अस्थाई एवं प्रोफेशनल जॉब है। यह लोग आएँ और अपने को 2 वर्ष प्रशिक्षण में मानकर सेवा दें। इनकी 1 करोड़ लोगों की 150 रुपये प्रतिमाह अंशदान की जनसहभागिता सर्वशक्तिमान होगी। 137 करोड़ नागरिकों का ध्यान इन लोग पर आएगा। यह 1 करोड़ लोग 11 करोड़ शिक्षित बेरोजगार युवा वर्ग को जनसहभागी बना लेंगे, प्रशिक्षण में ले लेंगे। इस प्रकार यह 12 करोड़ लोग 84 करोड़ असहाय बेरोजगार को अस्थायी रोजगार जॉब व्यवसाय का प्रबंधन करने में सफल रहेंगे। भारत की बेरोजगारी दूर हो जाएगी, भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा, आर्थिक मंदी से उबर जाएगा। 5 वर्ष के संघर्ष में 96 करोड़ नागरिक अस्थायी रोजगार जॉब व्यवसाय में आ जाएंगे। तब इसके प्रबंधन के 1 करोड़ लोग उद्योगपति की श्रेणी में आ जाएंगे और विश्व बाजार पर अपना अधिकार जमा लेंगे। आंकड़े बताते हैं कि देश के 10% नागरिकों का देश के 90% संपत्ति पर अधिकार है। देश का 90% नागरिक 10% की संपत्ति में गुजारा करता है। जन सहभागी ट्रस्ट द्वारा रोजगार सृजन की वृहद परियोजना का प्रबंधन जब भारत के अस्तित्व में आएगा तो समतामूलक समाज का निर्माण करने वाले विशेषज्ञों अर्थशास्त्रियों को आकर्षित करेगा। यह लोग जन सहभागी होकर 1 करोड़ व्यावसायिक संस्थाओं को भारत के अस्तित्व में लाएंगे, जो भारत के प्रत्येक नागरिक को उसकी रुचि, कार्यक्षमता, योग्यता के अनुसार अस्थायी रोजगार जॉब व्यवसाय का प्रबंधन कराने में सक्षम होगा, जिसमें 60% नागरिकों के पास 40% संपत्ति आ जाएगी और 40% नागरिकों के पास 60% देश की संपत्ति होगी। यदि इस 21वीं शताब्दी सन 2020 में जन सहभागी ट्रस्ट द्वारा रोजगार सृजन की वृहद परियोजना का प्रबंधन शिक्षित बेरोजगार युवा वर्गों द्वारा भारत के अस्तित्व में नहीं आता है तो भारत की 90% संपत्ति 4% नागरिकों के पास होगी और 96% नागरिक 10% की संपत्ति में गुजारा करेंगे। इससे भी भयावह स्थिति हो सकती है। मैं दीनानाथ एडवोकेट इस वीडियो के माध्यम से देश के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री जी एवं भारत के सभी माननीय संसद महोदय एवं भारत के सभी प्रदेशों के माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय विधायक महोदय से अपील कर रहा हूं कि वास्तव में आप लोग देश की आर्थिक मंदी, बेरोजगारी से चिंतित हैं, देश की बेरोजगारी मिटाना चाहते हैं, देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, आर्थिक मंदी से उबारना चाहते हैं, तो रोजगार सृजन के लिए अंशदान करना अपनी चलन बना लें और देश के नागरिकों से अपील करें कि वह लोग भी अपनी पूंजी का कुछ अंश और देश के निवेशक से 18% वार्षिक ब्याज पर जन सहभागी ट्रस्ट को निवेश करें। कम से कम भारत के सभी नगर पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों के प्रत्येक वार्ड पर 1-1 करोड़ का निवेश करना है, तभी यह देश आर्थिक मंदी से उबर पाएगा। जब बाजार में पैसे होंगे तब लोगों का जीवन चलने लगेगा। पहले भारत के नागरिकों को जिंदा रखना है और जिंदा रहने के लिए धन पैसे का बाजार में रहना जरूरी है। जन सहभागी ट्रस्ट भारत के प्रत्येक नागरिक से अपील करता है, देश को आर्थिक मंदी से उबारना, आत्मनिर्भर बनाना, रोजगार सृजन कराना आप सबका दायित्व है। इसलिए आप सभी लोग रोजगार सृजन के लिए अपने भोजन की 1 रोटी की कीमत 5 रुपया प्रतिदिन रोजगार सृजन के लिए अंशदान करना अपनी चलन बनाएं।
चाहे आप जिस क्षेत्र में कार्य करते हों, राजनीति में हों, व्यवसाय में हों, सरकारी या गैर सरकारी सेवा में हों, चाहे आप फिल्मी दुनिया में हों, खेल की दुनिया में हों, उद्योगपति हों, पूंजीपति हों, आप तभी सफल होंगे, अपने क्षेत्र में प्रगति करेंगे जब बाजार के लोग एवं भारत के नागरिक के जीवन में धन का प्रवाह होगा। तभी भारत का नागरिक उत्साहित होगा और अपनी आवश्यकता एवं उपयोगिता की वस्तु विचार को खरीदेगा, देखेगा, सुनेगा। जब आप अंशदान करना अपनी चलन बनाएंगे तो आप जन सहभागी ट्रस्ट का अस्थायी सदस्य कहलाएंगे। आपका भारत के प्रत्येक वार्ड में एक रोजगार सृजन वार्ड प्रबंधक सहयोगी हो जाए, अर्थात 1 करोड़ लोग की जन सहभागिता का जन सहभागी ट्रस्ट द्वारा रोजगार सृजन की वृहद परियोजना का प्रबंधन आपका सहयोग करने लगेगा। यदि आपके पास धन है, पैसा है, आपका पैसा 18% वार्षिक ब्याज पर जन सहभागी ट्रस्ट निवेश करेगा, आपको प्रति माह का ब्याज देता रहेगा। यदि आप 1 करोड़ का निवेश किया तो जन सहभागी ट्रस्ट 60% धन को निवेश करेगा, 40% धन पैसा आपका ब्याज देने के लिए रखेगा। आपको मासिक, छमाही या वार्षिक आपकी इच्छा के अनुसार ब्याज देता रहेगा। 60% धन को 2 वर्ष में निवेश करके 100% करेगा, तब आपका ब्याज भी मिल जाएगा, आपकी निवेश पूंजी भी बची रहेगी और प्रतिवर्ष 2% का जन सहभागी ट्रस्ट को भी फायदा हो जाएगा। भारत के नागरिकों के जीवन में धन का प्रवाह भी हो जाएगा और भारत के सभी नागरिकों का विकास होगा और सभी लोग को महसूस होगा, अनुभूति होगी कि हम विकास कर रहे हैं, अपनी रुचि, कार्य क्षमता, योग्यता के अनुसार विकास कर रहे हैं। इसलिए मैं दीनानाथ एडवोकेट भारत के सभी पूंजी निवेशक बंधुओं, विशेष तौर से फिल्मी दुनिया के लोगों से विशेष निवेदन कर रहा हूं कि आप इस विचार दर्शन को समझें, अपना निवेश करें और भारत के निवेश करने वाले नागरिकों से अपील करें। आप लोगों की बातों को लोग विश्वास करेंगे और निवेश करने लगेंगे। भारत आर्थिक मंदी से उभर जाएगा, बेरोजगारी दूर हो जाएगी, आत्मनिर्भर हो जाए। मैं दीनानाथ एडवोकेट एक विचारक अपने विचार दर्शन पर 12 वीडियो जारी करके अपने विचार एवं दर्शन विधान से आप लोगों को अवगत करा दिया। अब आप लोगों की प्रतीक्षा है, आप लोग क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, देश को आर्थिक मंदी से उबारने, बेरोजगारी दूर करने, आत्मनिर्भर बनाने में क्या योगदान करते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शेष अगला कार्यक्रम आपको अगले वीडियो में बताई जाएगी।